बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक फिर से नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों जर्नल वेव्स प्रॉपर्टीज़, इसके बाद फिर साउंड, और अब हम लोग यूनिट नंबर 12 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, और बगैर वक्त को ज़ाया किए हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। बच्चों सबसे पहला सवाल है, अच्छा एक बात तो ये है कि इसमें 7 न्यूमेरिकल्स हैं और तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं बेटा वो क्या कहते हैं एक ही फार्मूले से सॉल्व होंगे। या तो ज़्यादा से ज़्यादा v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या फिर हो सकता है कि हम लोग s इज इक्वल टू वी टी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें ये कहता है कि electromagnetic radiations having the 15.0 micrometer wavelength is classified as a infraradiations. What is the frequency given that the speed of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों मज़े की बात यह है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, सबके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो उसमें जो हम स्पीड लेंगे वो हम स्पीड ऑफ लाइट ही लेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हमें वेवलेंथ जो दी गई है वो 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ हमें दी गई है इंफ्रारेड की। तो शुरू करते हैं बच्चों, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ हमें मिली है 15.0, या सिंपली आप क्या लिख सकते हो 15 माइक्रोमीटर। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻6 मीटर। और स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा वो हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिली है। और हमसे कहता है जनाब कि आप इसकी क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। बेटा एक ही फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसी के मुताबिक बच्चों हम सारे न्यूमेरिकल हल करेंगे। f हमें मालूम करना है तो f बराबर हो जाएगा c अपॉन लेमडा। v की जगह, स्पीड की जगह में स्पीड ऑफ लाइट के लिए c इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारे पास कितना है बच्चों 3 × 10⁸, और वेवलेंथ हमारे पास है 15, ठीक है बच्चों, और इंटू 10⁻⁻6। सबसे पहले बच्चों 3 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर आप 3 को डिवाइड करते हैं किससे बच्चों 15 से, तो आपने यहाँ 0 लगाना है पॉइंट लगाकर, और ये 2 टाइम आपका जाएगा, और इस तरह से आपके पास आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻। अब बेस सेम है बच्चों, पावर ऐड होंगे, ये माइनस का 6 से ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 14 मीटर हर्ट्ज। किताब में जवाब है 13। तो बेटा ऐसा करें, पॉइंट को अगर हम एक दफ़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं तो माइनस का 1 इसमें से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻13 हर्ट्ज। ये इसका जवाब है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बच्चों, उसका पूरा एक फैमिली होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, उसके बाद विजिबल, फिर अल्ट्रा के बाद बच्चों फिर एक्सरे के बाद फिर गैमा रेज, इस तरह से चलती जाती हैं, और इनकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं बच्चों, जिसमें ये कहता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज्ड इन द लेजर आई। मतलब कि आँख का जो ऑपरेशन किया जाता है बच्चों, उसमें जो रेडिएशंस इस्तेमाल की जाती हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहा जाता है, उसकी वेवलेंथ हमें दी गई है 193 नैनोमीटर, और कहता है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं। दोबारा से बेटा डेटा बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ इसका डेटा। और सवाल नंबर है 2, जिसमें हमें वेवलेंथ जो दी गई है बच्चों वो है 193 नैनोमीटर। हम इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 193 × 10⁻⁹ मीटर। सही कर लें का मतलब ये नहीं है बच्चों कि ये गलत लिखी हुई है,
सही करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स में दिए गए हैं, तो हम इसको एसआई यूनिट में लेकर आते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है बच्चों कि फिजिक्स के अंदर हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हल करते हैं वो हम लोग एसआई यूनिट में करते हैं। तो इसके बाद हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए कहा है इसने। यही फार्मूला इस्तेमाल होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लैम्डा मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा C/λ, और C हमारे पास है 3 × 10⁸, और लैम्डा हमारे पास है 193 × 10⁻⁹। अब बेटा आप 3 को अगर डिवाइड करते हो जनाब किससे, 193 से, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो जवाब आएगा बच्चों वो है 0.0155 × 10⁻। अब माइनस का 9 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 17। ठीक है बच्चों, और हमें जो इसमें जवाब दिया गया है दूसरे सवाल के अंदर वो दिया हुआ है 1। अब 2 दफ़ा आप यहाँ लेकर आते हो, 1 2, तो -2 इसमें से माइनस कर दो 2, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 1.55 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में ये कहता है जनाब, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। एमआरआई क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। बच्चों ये जब हमारे टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें ये जनाब रेडिएशंस हमारे ऊपर छोड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी है, तो छोटी छोटी बीमारियों का भी तयन किया जा सकता है। तो बेटा इसके लिए जो हमारे लिए वेवलेंथ दी गई है वो 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो दी गई हैं, और इसकी इसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है, 100 मेगाहर्ट्ज, और कहता है कि आप इसकी वेवलेंथ निकालें। तो बेटा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज, इसको आप लोग एसआई यूनिट में ले आए तो ये हो जाएगा 100 × 10⁶ हर्ट्ज। और इसके अलावा हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हस्बे मामूल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई है, और हमसे कहता है कि आप वेवलेंथ निकालें। बच्चों वही फार्मूला सेम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा C/F के, और C हमारे पास है 3 × 10⁸, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 100 × 10⁶। बच्चों 0 3 में चला जाएगा तो ये 3 बन गया, ये 0 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 ऊपर जाके पॉइंट बन जाएगा, और एक 0 हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। अच्छा 6 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसको 2 दफ़ा शिफ्ट करता हूँ 1 2, तो ये 2 के साथ -2 आएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे, और लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर। ये जनाब था हमारा तीसरा सवाल। अब मैं चौथा सवाल क्या यहाँ पर आ सकता है, चौथा सवाल हमारा आ सकता है अगर हम चाहें तो। चलें मैं चौथा भी यहाँ पर कर देता हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों, आ जाएंगे इंशाल्लाह। चौथे में ये कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ज़मीन से लेके सूरज के दरमियान का जो फासला है वो हमें दिया गया है 1.49 × 10⁻11 मीटर, जो हकीकत में भी इतना ही है। हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक टू रीच ऑन द अर्थ। सूरज से ज़मीन तक रेडियो वेव्स जो हैं, पल्स जो हैं, पहुंचने में कितना वक्त लेती हैं बेटा। सेम वही सवाल है कि सूरज से रोशनी हम तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, तो हमें पता है कि वो 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 21 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट 22 सेकंड, 3 चीज़ों का तयन किया जाता है। जनरली हम इसको कहते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लिया जाता है। तो हमने ये निकालना है बच्चों। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸, और टाइम हम लोग निकालने जा रहे हैं बच्चों। अब यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो है S = VT, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है बच्चों। तो अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा
S अपॉन V के, ठीक है बच्चों। और S हमारे पास कितना है 1.49 इंटू 10⁻11, जबकि वेलोसिटी हमें कितनी दी है 3 इंटू 10⁸8। अब हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं बच्चों। अगर हम 1.49 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास जवाब आएगा 0.4966, ठीक है बच्चों। और इंटू 10⁻11 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 3। अब अगर मैं 3 दफ़ा जाता हूँ 1 2 3 दफ़ा पॉइंट शिफ्ट करता हूँ तो हमारा एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 496.6 सेकेंड, ठीक है बच्चों। और किताब में भी यही जवाब है बच्चों। बेटा ये 4 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो उसके बाद फिर हम लोग बकिया 3 न्यूमेरिकल और करते हैं बच्चों। जी बच्चों, अब हम लोग करते हैं इसका 5वां सवाल, जिसमें कहता है कि डिस्टेंस इन द स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ द लाइट ईयर। बेटा स्पेस के अंदर ज़्यादातर जो डिस्टेंस मालूम किया जाता है, ज़्यादातर नहीं बल्कि हमेशा लाइट ईयर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट को मद्देनज़र रखते हुए डिस्टेंस मालूम किया जाता है। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक साल में लाइट ने जितना फासला तय किया, तो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस इन द किलोमीटर इन द लाइट ईयर। तो आप इसका डिस्टेंस मालूम करें किसमें बेटा, किलोमीटर्स में आप लोगों ने बताना है बच्चों ये। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो हमें लाइट ईयर में दिया हुआ है, तो बेटा हमारे पास जो टाइम है हमें दिया है बेटा 1 ईयर, ठीक है बेटा। तो अब आपको पता है कि एक साल के अंदर 365.25 डेज होते हैं, ठीक है सर। 365 होते हैं बेटा। लीप ईयर भी तो होता है, तो लीप ईयर का जो एक दिन होता है बच्चों उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो फिर हर 4 साल बाद जाके जब जनाब जो फरवरी है वो 29 दिनों का होता है, वरना हम फरवरी 28 दिन का ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं लीप ईयर। तो इसको कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लेते हैं 365.25 दिन। अब आप सबको पता है बेटा कि हर दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं बेटा, ठीक है। और हर घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं बेटा, तो आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे जनाब कि हमारे पास सर 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और इस तरह से हम सेकंड्स तक पहुंच गए बेटा। अब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो है 315,000 सेकंड्स, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻7। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो फिर मैं 5 में एक नंबर और ऐड कर सकता था, ठीक है बच्चों। अगर मैं 6 को ख़त्म करता हूं तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है, लेकिन 4 भी 5 से छोटा है तो मुझे अगले नंबर में जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा टाइम आ गया, ठीक है बेटा। ये सारा आपका टाइम है। अब हमारे पास रह जाता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है। अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटा। एस इज इक्वल टू वी टी, वी की जगह में लगा देता हूं सी, तो एस इज इक्वल टू सी टी। तो सी हमारे पास कितना है 3 इंटू 10⁸8 और टी हमारे पास है 3.15 इंटू 10⁻7, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं 3.15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 3 पंजे 15, 15 का 1, 3 एकम 3 और ये 4, 3 तिया 9। तो बेटा ये हो जाएगा 9.45 इंटू 10⁻, दोनों बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 15, और ये हमारे पास आ गया मीटर। मगर उसने आपसे कहा था कि आप किलोमीटर में बताएं, तो बेटा अगर मैं इसमें से 3 जीरो निकाल लेता हूं तो 3 जीरो का मतलब होता है 1000, 1000 को कहते हैं हम के,
तो 15 में से 3 गए तो बेटा बचेगा 12, तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि 1 के बराबर होता है थाउजेंड्स के, या यूं कह लो कि ये बराबर होता है 10 पावर 3 के। तो 10 पावर 3 इसमें से निकाल दो 15 में से, तो ये 12 बच जाएंगे। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 9.33 लिखा हुआ है लेकिन 9.45 ठीक है, इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं छठे सवाल की जानिब। ये भी डेटा था। What is the frequency of green light with the wavelength of 5.5 into 10⁻7 मीटर? अब बेटा हमें वेवलेंथ दी गई है, कितनी दी गई है? हमें दी गई है 5.5 इंटू 10⁻7, और स्पीड ऑफ लाइट तो वही बेटा हस्बे मामूल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत आसान सवाल है बच्चों देखा जाए तो। और हमसे क्या कहता है, वही कह रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी मालूम करें। मैं देख लेता हूं, ये कहता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मालूम करनी है। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो F इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा या C अपॉन लेमडा। यहां पे आप रेफरेंस दे दें कि C बराबर ही V के है। ठीक है बच्चों, तो C हमारा है 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, और V सॉरी ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बराबर होगी बेटा हमारे पास C अपॉन लेमडा। अच्छा, C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸8 और लेमडा हमें दिया हुआ है 5.5 इंटू 10⁻7। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने पे 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 5.5 से, तो ये आएगा 0.545। ठीक है बच्चों, और इंटू 10⁻, अब 7 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 में से 7 गए तो बचा 1। अगर मैं इसको एक दफ़ा यहाँ लेकर आता हूँ तो ये हो जाएगा 5.45 हर्ट्ज। ये इसका जवाब है बेटा। अच्छा, इसमें एक जवाब बराबर में और दिया हुआ है 5.45 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, वो गलत है। इसका जवाब सिर्फ क्या होगा, 5.45 हर्ट्ज इसका जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा हम इसका। इसमें ये कहता है कि अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव हमारे ओवन्स इस्तेमाल होते हैं बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है? उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 2.45 गीगाहर्ट्ज। ठीक है बेटा, तो गीगा को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा जनाब 2.45 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, क्योंकि मेगा 6 होता है और गीगा हमारा 9 होता है, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसमें। और इसके अलावा जनाब वो वेवलेंथ मालूम करने के लिए कहता है। C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ हमें निकालनी है। हस्बे मामूल यही फार्मूला है बच्चों, क्रॉस कर लें आप लोग। लैम्डा बराबर आ जाएगा C अपॉन एफ के, और C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸8, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2.45 इंटू 10⁻9। ठीक है बच्चों, तो आप अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आएगा 1.22 इंटू 10⁻9। ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 8 में से, तो माइनस का 1 बचेगा, और इस 1 -1 खत्म करने के लिए हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं एक दफ़ा, तो ये हो जाएगा 0.122 मीटर। जी बेटा यही इसका जवाब है। अच्छा, इसका जवाब एक मिलीमीटर में भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से 3 दफ़ा चलता हूँ, 1 2 3, तो बेटा मिलीमीटर में 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसका एक जवाब और हो क्या हो सकता है बच्चों,
3 दफ़ा चलो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ और साथ में मिलीमीटर जो है बेटा इसको कन्वर्ट कर दो आप किस में, तो ये हो गया मिलीमीटर। अब ये एक दूसरे से कैंसिल, अब यहाँ लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना बच्चों, तो माइनस में होगा, तो माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 मिलीमीटर। ये भी इसका जवाब है बेटा, ठीक है बेटा। इसी के साथ इसके न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए इंशाल्लाह। अब यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।